अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट और शेफ नरगिस मेमन। आज आपके साथ मैं जो हूं एक नई रेसिपी मैं और रमशा लेकर आए हैं आपके साथ एक नई रेसिपी मेमनी खौसा, जो कि बहुत से लोगों को पता है, बहुत से लोगों को पसंद भी है। तो इसके साथ साथ जो है मैं कश्मीर प्रीमियर गोल्ड का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो हमारे साथ हैं, हमारे स्पॉन्सर हैं। और इसके बनाए हुए खाने नो डाउट बहुत मजे के हैं, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, आपके सेहत के उसूलों पर बनाया गया है। तो क्या कहेंगे आप रमशा इस हवाले से? बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल फ्री है और इसमें मेन बात, अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो मैं अपना तारुफ करवा दूं, मैं हूं आप सबकी शेफ रमशा इब्तिसाम। उम्मीद करती हूं आप सब खैर खैरियत से होंगे और हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक बहुत ज़बरदस्त और ऑथेंटिक रेसिपी, क्योंकि हम दोनों जो है वो मेमन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मेमनी खौसा। सबसे पहले तो मैं थैंक्स करती हूँ कश्मीर प्रीमियम गोल्ड को, जो कि है कोलेस्ट्रॉल फ्री। और बिल्कुल हमारी होस्ट ने बहुत ज़बरदस्त बात कही कि इस ऑयल के बारे में कि ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है और इसमें है विटामिन ए, D3 एंड E, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमेशा की तरह जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि कोई भी रेसिपी बनाने से पहले जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ें। उसके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद जो है वो दुरूद शरीफ का वर्ड अपनी ज़ुबान पे ज़रूर रखें। हमेशा की तरह आपसे ही कहूँगी कि आपके खानों में बरकत लेकर आती है वो चीज़ और आपके जायकों में दुगना इजाफा करती है। तो ठीक है रिमशा, फिर हम शुरू करते हैं। जी, चूंकि खौसे है और सबको खौसे जो है बहुत लेंथी डिश लगती है और हमारे पास होता है टाइम शॉर्ट, तो मैंने स्पैगेटीज जो है वो बॉईल करके रखी हुई है। करी जो है बस मेरी ऑलमोस्ट रेडी है। हम ये आपके सामने जो मेन चीज़ है चिकन की ग्रेवी वो रेडी करेंगे। करी जो अमूमन वही है दही, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, बेसन, हरी मिर्चें और तड़का, सॉल्ट के साथ तड़का लगाते हैं करी पत्ते और गोल लाल मिर्ची का। इस तरह जो आपकी जो ये करी है ये रेडी हो जाती है। अच्छा रमशा, मुझे ये बताइए कि मेमन खौसा जो है वो बहुत ज्यादा मशहूर है। कहीं पे भी अगर हम बताएं कि हम मेमन है तो उनका पहला सवाल ये होता है कि भाई खौसा आप कब खिला रहे हैं। तो ये बताइए कि मेमन खौसे का वजूद किस तरह से आया हमारे पास? मेमन खौसा जो है वो बेसिकली है एक बर्मा की डिश, बर्मा की, गुजराती की और हमारी मेमनों की। आज जो हम बना रहे हैं आपके साथ वो है मेमनी खौसा। 90s और 80s में क्या होता था कि जो बिजनेसमैन जो होते थे वो फॉरेन ट्रेवल करते थे, ठीक है, वो देखते थे कि खौसा जो है वो स्पैगेटीज के साथ सर्व हो रहा है। बिल्कुल। और स्पैगेटी जो है उनको एक नॉन देसी आइटम लगती थी, मतलब एक फॉरेन, एक अंग्रेजी वाइब्स आती थी स्पैगेटी को देख के। तो इन्होंने क्या कहा, जब वो अपने बिजनेस से वापस आए अपने ट्रिप से, तो उन्होंने अपने वेरिएशन से यानी करी और अपने जो पाकिस्तानी जो ग्रेवी है चिकन की उसके साथ कॉम्बो बना के स्पैगेटीज के साथ सर्व किया था। सही। तो नाजरीन, आपने सुना कि हमारे यहाँ पे मेमनी कम्युनिटी में जो है वो खौसे का वजूद किस तरीके से आया। और आज इंशाल्लाह मैं और रमशा आपके साथ जो है खौसे की रेसिपी भी जरूर शेयर कर रहे हैं। तो जरूर अपनी फैमिली में जो है ये खौसा बनाइएगा और हमेशा की तरह आपसे कहूंगी कि हमारी रेसिपीज के लिए फीडबैक्स दें और ये बताइए कि आपने हमारी कौन सी, रमशा की या मेरी कौन सी ऐसी रेसिपी ट्राई की और आपके फैमिली मेंबर्स ने आप लोगों की तारीफ की। तो ठीक है, हम जो है अब ग्रेवी की तरफ आते हैं। रमशा, आप क्या पहले क्या करेंगी? सबसे पहले तो मैं यूज करूंगी कश्मीर प्रीमियम गोल्ड ऑयल, जो कि है कोलेस्ट्रॉल फ्री। मैं इसमें लूंगी हाफ कप ऑयल। ऑयल का थोड़ा सा कम इस्तेमाल रखा करें क्योंकि वो आपकी हेल्थ के लिए जो है ना वो काफी अच्छा होता है कि आप ऑयल का कम से कम इस्तेमाल रखें। रमशा, इसके बाद क्या यूज करने वाली हैं? आप चिकन हमने ली है बोनलेस क्यूब्स में, इसको हम सॉटे करेंगे ऑयल में। ठीक हो गया। अच्छा, इसको कब तक आपको सॉटे करना है? बस इसका कलर चेंज होता है, व्हाइट हो जाएगी। बिल्कुल व्हाइट। ठीक है, ठीक है। से ये होता है कि इसके जितने भी जर्म्स होते हैं, इसकी जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो सारी हट जाती हैं। सही। अच्छा रमशा, इसमें जब हम ये व्हाइट चिकन कर रहे होते हैं तो बहुत से लोग जो है इसमें थोड़ा सा जस्ट फॉर फ्लेवर सॉल्ट भी डाल देते हैं, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप सॉल्ट बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। सही। अच्छा, मैं आपके साथ हमेशा कोई ना कोई रेसिपी लेकर, के टोटके लेकर आती हूँ कि जिससे आप अपने घर में बैठ के, अगर आपके पास मेडिसिन नहीं है या कोई ऐसी अर्जेंट नीड हो गई है तो आप क्या करेंगे। इससे पहले भी मैंने आपसे एक टोटका शेयर किया था कि चूंकि इस वक्त रमजान है और बहुत सी ऐसी चीजें जो हम सहरी इफ्तार में खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होती, हमारे पेट में जो है वो मरोड़ शुरू हो जाती है। उसके लिए बेस्ट जो है आपके पास जो है घर में जीरा रखा हुआ है, सफेद जीरा, उसमें जो है आप थोड़ा सा चीनी डालें और उसको आप फाँक लें, अच्छे से आपने उसको चबाना है और आप पानी पी लीजिए। विद इन हाफ एन आवर रमशा, आप बिलीव करें कि आपको पता ही नहीं होगा कि आपका पेट का दर्द कहाँ गया। तो अगर खुदा ना खास्ता कभी आपकी फैमिली मेंबर्स में ये चीज होती है, मेडिसिन नहीं होती, और मेरा मानना है कि पहले आप थोड़े से टोटके यूज करें फिर आप मेडिसिन की तरफ जाएं अगर छोटी मोटी कोई चीज है तो। बिल्कुल। इस तरह मैदे की तेजाबियत के लिए भी एक टोटका है मेरे पास। अगर किसी को एसिडिटी हो जाती है, खाने के बाद मैदे में बहुत भारीपन सा महसूस होता है, तो उसकी टिप ये है कि 1 पाव सौंफ और आधा पाव जो हमारी गुड़ की शक्कर होती है वो और थोड़ा सा स्पगोल का छिलका, इन सबको हम एक मिकदार करके पीस लें और इसको हाफ टी स्पून हम इसको फाँक लें, तो हमारी जो मैदे की तेजाबियत जो है वो दूर हो जाती है। सही। तो अगर आपको कभी मैदे में तेजाबियत फील हो तो रमशा का ये दिया हुआ टोटका जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। रमशा, आप आपने इसमें क्या किया है? इसमें मैंने ऐड किया है फ्रेश जिंजर गार्लिक का पेस्ट। ठीक है।
और जिंजर गार्लिक की हमेशा मैं एक बात कहती हूँ कि फ्रेश ले लें, क्योंकि फ्रेश का जो अरोमा होता है वो बेहतरीन होता है, इसका तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। सही। अब आप मुझे दीजिए टोमेटो प्यूरी। टोमेटो प्यूरी ये लीजिए। ये मैंने 3 टमाटर अप्रॉक्स लिए हैं और इसको मैंने ब्लेंड कर लिया है। आप चॉप भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ब्लेंड का ज्यादा अच्छा रिजल्ट है। अच्छा, मुझे ये बताइए रमशा के बाज़ औक़ात ये होता है कि टमाटो का जो छिलका होता है उससे बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है। वैसे तो बहुत मुफीद होते हैं सारे सब्जियों के छिलके, बट बहुत सी औरतों को थोड़ी सी इरिटेशन होती है। तो मैं तो अपने घर में ये करती हूँ कि मैं जो हूँ वो डिफ्रीजर में टमाटोज रख देती हूँ और पकाने से कुछ देर पहले जो है उसको निकाल लेती हूँ। इजीली उसका छिलका जो है ना वो हट जाता है। तो आप टमाटोज के जो छिलके होते हैं बआसानी इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। लेकिन एक और मेथड ये भी है कि अगर आप टोमेटोज को ब्लांच कर लें 10 to 20 सेकंड्स आप बॉइल वाटर में डाल के उसके छिलके उतारें, वो भी बहुत इजीली निकल जाता है। जबरदस्त, वो भी मैं ट्राई करूंगी। तो आप जरूर बताइएगा कि आज हमारी ये खौसा रेसिपी, मेमन खौसा रेसिपी आपको कैसी लग रही है, और आप उसको ट्राई कीजिएगा रमजानों में और अपने फैमिली मेंबर्स, और आप जरूर एंजॉय कीजिएगा और हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। बिल्कुल। आपके साथ एक और जो है वो टोटका शेयर करती चलूं कि चाय की पत्ती का, जो मैंने कल भी गालिबन आपको बताया था कि जो चाय की पत्ती हमारे पास बच जाती है, तो उसके लिए अगर आपके घरों में गुलाब का पौधा है या मनी प्लांट है तो उसकी खाद में जो है ये जो बचा हुआ हमारा चाय पत्ती होती है वो जरूर डालिए। इंशाल्लाह आपका मनी प्लांट जो है बहुत ग्रो करना शुरू कर देगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैंने, क्योंकि मेरे घर पर मनी प्लांट्स हैं तो मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है। नो डाउट बहुत अच्छा जो है वो मनी प्लांट ग्रो करने लगता है। रमशा, आप क्या करने लगी हैं? अब मैंने इसमें 2 इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं, वो हैं ब्लैक पेपर पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च। ठीक है। स्पाइस है वो आप अपने लेवल के हिसाब से इस्तेमाल कर लें कि आपको ज्यादा स्पाइसी चाहिए आप ज्यादा ऐड कर लें, कम चाहिए तो आप कम ऐड कर लें। सही। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर। धनिया पाउडर थोड़ा ज्यादा ऐड करना क्योंकि हमारी ग्रेवी जो थिक होती है वो धनिया पाउडर से होती है। अच्छा रमशा, हमारे व्यूअर्स को काइंडली ये भी बताते चलें कि हम इसमें जो है सिर्फ चिकन ही यूज करते हैं या मटन या बीफ जो भी यूज कर सकते हैं? हम लोग बीफ भी यूज कर सकते हैं। इवन बीफ खौसा जो है उसका तो फ्लेवर ही अलग आता है, बहुत जबरदस्त आता है बीफ खौसे का। सही। आज हमने जो है वो चिकन इसलिए इंतखाब किया क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है और हमें महदूद टाइम में जो है आपके लिए एक रेसिपी बनानी होती है। बिल्कुल एग्जैक्ट यही रेसिपी आप बीफ के साथ भी फॉलो कर सकते हैं। रमशा, कोई टोटका देना चाहेंगी आप हमारी खवातीन को? जी, मैं चिकन पाउडर के हवाले से आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगी कि चिकन पाउडर जो है वो एक उमामी का टच देता है। उमामी मीन्स कि एक अनहेल्दी वे में नहीं होता, एक हेल्दी वे में आपको एक उमामी का एक चाइनीज़ टच जो मिलता है वो आपकी डिशेस में वो चिकन पाउडर से मिलता है। अच्छा रमशा, मैंने कल या परसों गालिबन अपने प्रोग्राम में एक कोटेशन कही थी कि मुझे वो कोटेशन हमेशा से ही बहुत इनकम्प्लीट सी लगती है कि हर कामयाब मर्द के पीछे जो है एक औरत का हाथ है। बट मैं कहती हूँ कि हर वो औरत जो इस माशरे में कामयाब है उसके पीछे उसके मर्द, मतलब उनके साथ चाहे वो शौहर है, भाई हो, बेटा हो, बाप हो, जो भी हो, उनका जरूर हाथ रहता है। तो मैं सवाल करना चाहूंगी कि आपके हस्बैंड का क्या रोल होता है? जाहिर है आप माशाल्लाह यहाँ पर आती हैं फैमिली को, बच्चों को छोड़कर, घर को छोड़कर, किस तरह से वो आपको सपोर्ट करते हैं? सबसे पहली बात तो ये कि मैं अपने आप को बहुत लकी महसूस करती हूँ कि मुझे ऐसी फैमिली मिली कि जहाँ मैं रिश्ता हुआ मेरा बहुत अच्छी फैमिली है। और इवन हस्बैंड्स की तो मैं बात ही नहीं कर सकती, आपके सामने है एग्जाम्पल। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। आपके सामने कभी भी मुझे किसी चीज़ का उन्होंने मना नहीं किया, इवन अप्रिशिएट ही किया है। और आज जो मैं खड़ी हूँ वो अपने इन लॉज और अपने हस्बैंड की वजह से ही खड़ी हूँ। बिल्कुल। कहा यह जाता है कि जहाँ लड़की शादी करके जाती है या जिस घर में जो मर्द ज़ाहिर दामाद बनकर जाता है तो हमारा रिश्ता जो होता है वो 2 फैमिलियों से जुड़ता है, ना कि एक सिर्फ कपल, एक औरत या एक मर्द से, बल्कि हमारे साथ 2 खानदान जुड़ते हैं। तो क्या कहेंगे अपने ससुराल के हवाले से कि माशाल्लाह जब आप इस फील्ड में हैं तो वो किस तरीके से सपोर्ट करते हैं आपकी बनाई हुई चीजों को, या आप कहीं प्रोग्राम कर रही हैं उस हवाले से? मुझे जो है कुकिंग का शौक स्टार्ट से ही था। ठीक है, स्टार्ट से ही शौक था। और सबसे जो मेरा एक जज था घर का वो मेरे फादर इन लॉ थे, क्योंकि मैं उनको अपनी डिशेस बना बना के टेस्ट करवाती थी और उन्होंने मुझे इतना अप्रिशिएट किया कि भाई तुम्हारे तो टेस्ट ही बिल्कुल ही डिफरेंट है। सही। सबसे ना, तो फिर एक कंपटीशन में मैं गई, अपना यही खौसा लेकर गई थी कंपटीशन में, वहां पर मैंने 3rd पोजीशन हासिल की। वहां से जब मैंने विन किया तो फिर मेरे इन लॉज ने मुझे यही मशवरा दिया कि आप घर में बैठने जैसा नहीं है, अब तुम कुछ कर सकती हो, अब तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। इवन मेरी सास ने, मेरे ससुर ने, जो भी मेरे इन लॉज में है, सब ने मुझे बेहद सपोर्ट किया है। इसी वजह से मैं यहाँ पर पहुंची हूँ। सही। और जितनी मैं अपने इन लॉज की तारीफ करूँ वो बहुत कम है। सही। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि जब आप किसी हीरे को तराशते हैं, आई मीन कि जब आप उसको पॉलिश करते हैं ना वो निखरता है। इसी तरीके से एक औरत होती है कि जब उसके इन लॉज हो गए, उसके हस्बैंड हो गया, उसमें कोई टैलेंट है, उसमें कोई एबिलिटी है, वो कुछ करना चाहती है, आपका सपोर्ट उसके लिए बहुत मायने रखता है। क्योंकि मैं आपको एक बात बताती चलूं कि औरत के चेहरे पर जो भी रंग होता है ना वो उसके शौहर की वजह से होता है। और एक अच्छी बात मैं आपसे शेयर करूं, एक बहुत लाइव हो जाएगा। बिल्कुल। कुछ भी बात होती थी मैं अपने ससुर जी को फोन करके इनसे मशवरा लेती थी, अभी भी लेती हूँ कि यार अब्बू क्या करना चाहिए, अब्बू ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए।
तो वो हमेशा मुझे एक अच्छा मशवरा देते थे कि जिससे मुझे समझ आने लगी कि यार दुनिया को किस तरह डील करना है और अपनी लाइफ में आगे क्या करना है। और जो मेरा ब्रांड है स्टार फूड स्पॉट, ये भी हमारा ही घर का ही ब्रांड है, क्योंकि मेरे इन-लॉज का जो मेन बिजनेस का जो नेम है वो स्टार है। सही। और ऐसा ही है रमशा के जब एक औरत के पास टैलेंट होता है ना, वो सबसे पहले अगर ससुराल में है तो ससुराल की सपोर्ट मांगेगी, अगर वो मैके में है तो मैके, फिर देन जो बारी आएगी ना वो बाहर वालों की आएगी। तो मैं कहती हूँ कि एक कामयाब औरत के पीछे जो उनके इन-लॉज का भी बहुत हाथ होता है, उनके मैके वालों का भी बहुत आता है, तो जो उनको सपोर्ट करते हैं, जो उनको ये बताते हैं कि नहीं आपसे अच्छा कोई काम ये कर ही नहीं सकता, आप सबसे बेहतरीन काम कर रहे हो, गलती पे भी कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, इस दफा गलत हुआ नेक्स्ट टाइम सही हो जाएगा। तो ऐसे पेरेंट्स बनिए, ऐसे इन-लॉज बनिए जैसे माशाल्लाह से रमशा के हैं, जैसे मेरे हैं, जैसे दूसरी कामयाब औरतों के हैं। क्योंकि परमिशन मिलना, हमारी जो लेडीज़ हैं, यंगस्टर्स हैं, मेरी तरह जो लड़कियां हैं, उनको परमिशन जो है उसी वजह से वो अपनी कितने उनके जो अंदर टैलेंट है वो दब जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि परमिशन नहीं मिलती। अक्सर लेडीज़ कहती हैं कि हस्बैंड अलाउ नहीं कर रहे, सास मना कर रही हैं, ससुर मना कर रही हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 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 मुझे किसी ने किसी चीज़ के लिए नहीं रोका और आज बस आप हमारे सामने हैं जी। तो बिल्कुल ही हमारी कड़ी जो है वो ऑलमोस्ट बल्कि तकरीबन रेडी है, हमारी चिकन जो है वो भी तैयार हो चुकी है। अब रमशा क्या करें, अब हम गार्निश करके बताएं? जी बिल्कुल। तो हमने जो है स्पैगेटी रमशा जो है वो पहले से ही बॉईल कर आई थी, जाहिर है टाइम शॉर्ट है इस वजह से, तो अब हम आपको बताते हैं कि इसको हम कैसे गार्निश करेंगे। एग नूडल्स भी आप ले सकते हैं, नॉर्मल नूडल्स, व्हीट नूडल्स भी आप ले सकते हैं। जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं वो ब्राउन नूडल्स का भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे करी। रमशा इसमें बाज लोग जो है वो कोकोनट वाली कड़ी भी यूज करते हैं, तो वो क्या रहता है? जैसे स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि खौसे 3 तरह के होते हैं, एक बर्मा, एक गुजराती और एक मेमनी। ये जो है हमारा मेमनी खौसा है। बर्मा खौसे के लिए हम जो है वो कोकोनट करी यूज करते हैं। ओके, जो उसकी भी यही रेसिपी रहती है? यही रेसिपी है, उसमें हाफ कप आपने कोकोनट मिल्क ऐड करना है, दैट्स इट। ओके, बाकी सारा प्रोसेस ऐसा ही रहेगा। तो वो लोग जो थोड़ा सा कोकोनट का टच चाहते हैं तो इसमें जो है हाफ कप कोकोनट मिल्क जो होता है वो ऐड कर लें। अच्छा, इसमें आपने करी पत्ता भी डालना है और गोल लाल मिर्चें भी डालनी है, उससे एक बहुत ही अच्छा सा जो है वो टेस्ट आ जाता है कड़ी में। सही। अच्छा, कड़ी पत्तों के लिए आपको एक और बात बताऊंगी कि कड़ी पत्ते जो है हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को बहुत कंट्रोल रखते हैं। आप जो है जब पानी बॉईल करें तो उसमें कड़ी पत्ते डालें और वो थोड़ा सा जब ठंडा हो जाए, तो अगर आप ठंडा पानी पीते हैं तो वो फ्रिज में डाल के रख दें, वरना आप बाहर रखें। आप देखिए आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगा जी। तो अब हम क्या करेंगे रमशा? अब हम ये जो हमने चिकन की जो ग्रेवी बनाई है यहाँ पर, ये हम ऐड करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको हमने लिक्विड ही रखना था, लेकिन ये थोड़ा सा ड्राई हो गया। लेकिन लिक्विड हमारे पास कड़ी भी तो होती है ना। बिल्कुल। वंस अगेन कि हमने चिकन का इंतखाब किया, आप जो है बीफ में जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा सा एक मुनफरिद सा जायका महसूस होगा। अब जो कॉन्डिमेंट्स हैं ये ऑप्शनल होते हैं, आप जो स्किप करना चाहें आप कर सकते हैं, जो डालना चाहें आप डाल सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी हरा धनिया। हरा धनिया मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा जायका देता है हर डिश में और खूबसूरती भी इसी से आती है। एग्जैक्टली। रेड अनियन जी, रेड अनियन। अच्छा, रेड अनियन आप घर पर करती हैं? घर पर करती हूँ। यहाँ पे भी मैं इसका जो आपको बताना चाहूंगी कि अक्सर लोग कहते हैं कि हमारी जो अनियन है वो क्रिस्पी नहीं हो रही। इसमें आपने क्या करना है कि स्लो फ्लेम पे आपने अनियन डाल देनी ऑयल में, इसके बाद 1 पिंच आपने सॉल्ट ऐड करना है, उसके बाद आपकी जो अनियन है वो बहुत क्रिस्पी होगी। सही। तो आप देख रहे हैं कि हमारी कितनी खूबसूरत सी रेसिपी बिल्कुल आखिरी मराहिल पर है और टोमेटोज भी ऑप्शनल है। ठीक है। अच्छा रमशा, बाज लोग जो है, अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैं इसमें जो हूँ लहसुन भी फ्राई करके डालती हूँ, मैं इसमें कुटी हुई मिर्च को भी फ्राई करके डालती हूँ, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगी? जी, यही मैंने आपसे कहा कि कॉन्डिमेंट्स जो हैं वो ऑप्शनल है, आप कुछ भी लेस मोर कर सकते हैं इसमें, लेकिन गार्लिक से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। बारीक बारीक आपने जो है वो गार्लिक काट लेना है और उसको तेल में फ्राई कर लेना है। जब वो थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए आप उसको उतार के ठंडा कर लें और आप इसमें डालें, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है खौसे का। ये मैंने इसमें डाले चाट मसाला। ठीक हो गया। अब ये है पापड़ी ले लें, आप चिप्स ले लें, आप स्लिम्स ले लें, कुछ भी आप ले सकते हैं। वरना वो मांडे को भी हम फ्राई कर जो मांडा आता है, समोसे की पट्टियां होती हैं, वो अगर एक्स्ट्रा बच जाते हैं तो आप उसको फ्राई करें, बहुत अच्छा जो है वो टेस्ट आता है। हम इन चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। ओके जी। आज हमने अपनी रेसिपी में यूज़ किया है कश्मीर प्रीमियम गोल्ड, जो कि कोलेस्ट्रॉल फ्री
और आपने देखा कि हमने जो है वो मेमन खौसा बिलाखिर रेडी कर लिया और आपके सामने जो है इसकी खूबसूरत सी गार्निशिंग के साथ रख दिया। तो आप जो है वो जरूर इसको ट्राई कीजिएगा। मैं जरूर आपसे कहती हूँ फीडबैक दीजिएगा। रमशा ने बहुत मेहनत की इस पे, जरूर अपने रिव्यूज दीजिएगा हमें। और अब मुझे और रमशा को जो है वो इजाजत दीजिए। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा, इस उम्मीद के साथ कि दोबारा आपसे मिलेंगे। अल्लाह।